गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी ने कल नोटिफिकेशन जारी किया। 960 के लगभग वैकेंसी हैं। 12th लेवल का जॉब है। ये जॉब आप जो भी 12th पास हैं ये फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही आसान होगा। तो अच्छा, आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटी हो गया। सीजीएल तो था ही, अब आपका 12th लेवल एक और जॉब हो गया। और इसके मेरे को लगता है जेएसएससी सीजीएल होने के 1 मंथ या 2 मंथ के बाद, 2 मंथ मान के चलो, 2 मंथ के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। तो अच्छा, दो अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे कोई अनसक्सेसफुल भी हो जाता है तो यहाँ पे वो 100% सक्सेस हो जाए। जो पढ़े हैं वो लोग का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है। इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। पहले कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ बता दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में चीज थी। पहला तो परीक्षा शुल्क। जनरली सब झारखंड के सभी एग्जाम में होता वही है। यहाँ पे जनरल का और ओबीसी का 100 रुपया और एसटी एससी का 50 रुपीज लगेंगे फॉर्म भरने का। ठीक है। उसके अलावा देखो, रिक्तियां अलग अलग विभाग में अलग अलग रिक्तियां हैं। अब कोई मत ये ना सोचे कि 12th लेवल का जॉब है तो एग्जाम कैसा होगा, मतलब पोस्ट कैसा होगा। देखो, क्लर्क जो होता है ना किसी भी ऑफिस का, समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, क्योंकि ये पब्लिक डील भी यही करेगा। ऊपर के ऑफिसर का काम क्या है? साइन करना। बट सारा पेपर वर्क से लेकर सब कुछ कौन करते हैं? ये करते हैं। और ये ऐसा नहीं, आप जब जॉब में ज्वाइन करोगे आपको साथ में एक ऑपरेटर भी आपको मिलेगा। ये ऑपरेटर तो यहाँ पे देखो, यहाँ सारे पोस्ट में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सर कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा है। बट जनरली सारे विभाग में मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर पहले से हैं जो आपके अंडर काम करेंगे। ठीक है। इन आप जो भी पेपर वर्क देंगे ये सारा कंप्यूटर में ये फीड करने का सारा काम ये करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। किसी भी इसको ये मत सोचना कि छोटे 12th लेवल का है तो इसका वैल्यू कम, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे पोस्ट है। ठीक है। तो जितने भी पोस्ट मैं ओवरऑल में बता देता हूँ। देखो, पहला निम्न वर्ग लिपिक सारा है, अलग अलग कार्यालय में है। तो ये आपका हो गया। ये देखो अलग अलग विभाग में, जैसे कि देखो ये है लेखापाल लेखा, ये आपका है नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें आपका 96 वैकेंसी है। उसी तरह नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी नगर विकास एवं आवास विभाग में सारे क्लर्क के पोस्ट हैं। इसमें देखो 256 है। स्टेनोग्राफर, देखो स्टेनोग्राफर एक अलग होता है। ये आप पर्सनल सेक्रेटरी बनोगे किसी भी आईएएस या जेएएस या आईपीएस, इन लोगों के आप पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हो। अभी नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस का पर्सनल सेक्रेटरी बनते हैं लोग। और इसमें लेकिन इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जॉब है, इसका ग्रेड पे भी ज़्यादा है, सैलरी भी इसमें ज़्यादा है। तो सोचो, अगर किसी आईएएस का पर्सनल सेक्रेटरी हो तो उसका क्या वैल्यू होता है। कि आईएएस को तो सब कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आईएएस से मिलना होगा तो किसको कॉल करेगा? आप ही को, जो भी इस पोस्ट में जाएंगे कि सर से मिलवा दीजिए, इस टाइप से। बस समझदार हो बाकी तो आप लोग। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है स्टेनोग्राफर वाला, जिसके लेकिन शॉर्ट हैंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्लस स्पीड भी 30 होना चाहिए। ठीक है। सारे पोस्ट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सारे पोस्ट के बारे में बताऊंगा, कौन पोस्ट क्या है, किसका क्या रोल है। मैंने जैसे सीजीएल के लिए बनाया था, सारे पोस्ट का रोल, सैलरी, कहाँ पोस्टिंग होगा, सब मैं बताया था। उस वीडियो का जिस जो नहीं देखे हैं वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है। इसी तरह आप देखो, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत है। ये आप ये निम्न लिपिक देखो, यहाँ 27 है आंसू, ये स्टेनोग्राफर का। फिर ये इसमें 77 है। ठीक है। ये कौशल विभाग क्या, श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग में। उसके बाद देखो खान, जितना भी माइंस होते हैं उनके, देखो ये दो तरह का है, एक खान निदेशालय है, ये भी है, लेकिन ये भूतत्व निदेशालय है और ये खान निदेशालय है। ठीक है ना। ये दोनों में कितना है? 43 और यहाँ 22। ठीक है। इसके बाद आप देखो, जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां भी तो क्लर्क चाहिए ना, कौन सारा मेंटेन करेगा। तो ये यहाँ पे आपके 38 वैकेंसी है उसमें। इसके बाद आपका देखो, ये भी श्रम नियोजन प्रशिक्षण कार्यालय, ये भी श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग में, अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है पोस्ट में, विभाग थोड़ा सा अंतर होता है। तो एक में 64, इस सब के बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। 64, 45, जो जो पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, किस तरह से भरना है मैं बताऊंगा। मतलब मैं बताऊंगा जॉब ऑफ नेचर, बाकी तो पोस्ट किस तरह का जॉब आपको पसंद होता है आपको डिसाइड करना है। मैं क्या करना होगा किस जॉब में मैं बता दूंगा, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरना, जिसको जो पसंद होगा। एक सैलरी तो सबका बराबर है। ठीक है। किसी को आराम चाहिए होता है तो उसको फर्स्ट भरना, किसी को पैसा चाहिए तो उसको फर्स्ट भरना, मैं सब बता दूंगा। ठीक है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रम आयुक्त झारखंड, ये देखो ये आपका नियंत्रण अधिकारी क्षेत्र कार्यालय, इसमें आपका 10 वैकेंसी है। और आपका ये लास्ट है, ये भी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग में है, इसमें आपका 185 है। तो टोटल आपका 863 वैकेंसी है।
महिलाओं के लिए 43 और ओवरऑल सबको जोड़ के कितना है 960 वैकेंसी आपके पास है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसका वेतनमान। वेतनमान में बात कर लेते हैं। तो आपका देखो ये आशु लिपिक जो शॉर्ट हैंड वाला मैं बताया था स्टेनोग्राफर वाला निजी सहायक पर्सनल सेक्रेटरी का जो है ये आपका 25,500 बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है 25,500, इसका 42% ऐड कर दे कितना होगा 42% का 40% आपका 10,000 के करीब होगा। उसके बाद आपका 2,000 के लगभग आपका मिल जाएगा 3,000 मान के चलो 3,000 के लगभग आपको मिल जाएगा हाउसिंग अलाउंस घर के लिए और 500 मेडिकल लगभग आपका सैलरी आपका लगभग 38 के करीब आपका सैलरी बनेगा 38,000 के करीब। और ये जो है इसका आपका सैलरी 31,000 क्लर्क का बनेगा। तो सैलरी को देखना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ सैलरी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, सैलरी के बारे में मत सोचो ज़्यादा, कई जॉब बहुत ये वाला है। कौशल प्रशिक्षण पे आते हैं। देखो जो शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए आपको 80 वर्ड पर मिनट। जब आप इसका ये दोगे इसका एग्जाम दोगे तो आप पहले एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसका एक और एक आंसू लेखन का एग्जाम होता है और हिंदी टंकन का होता है, ये साथ में एग्जाम होता है। तो आपको 80 वर्ड 1 मिनट में लिखना पड़ेगा पर मिनट। ठीक है, और स्पीड कितना 30 वर्ड पर मिनट का आपका हिंदी टाइपिंग होगा, हिंदी टाइपिंग का स्पीड पूछता है। ठीक है, उसी तरह आपका एसटीएससी के लिए थोड़ा कम है 25 ही वर्ड चाहिए पर मिनट। उसी तरह यहाँ देखो जो भी क्लरिकल पोस्ट है उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग सीखना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई जब एग्जाम दे दो लगे कि हाँ अब मार्क्स मेरा ठीक ठाक है तो क्वालिफाई, क्योंकि पिछले बार ये वैकेंसी फुल नहीं हुई है, आप जैसे विश्वास नहीं करोगे कोई भी लोग टाइपिंग नहीं मार पाए। कारण क्या था, ये 2% एरर। अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उस 10 मिनट में आपको 250 वर्ड मारने होंगे, आप गलती मात्र 5 कर सकते हो, ओनली 5 एरर अलाउड। 2% देखो निकाल 250 का 2% 5 वर्ड होगा, 5 एरर होगा। 5 एरर मतलब इसमें भी होता है जैसे कि कोई फुल एरर होता है, एक कुछ हाफ एरर होता है, जैसे कोमा छूटा तो ये हाफ एरर में गिनती होगा, कोई वर्ड आपने गलती किया तो ये फुल एरर में होगा। तो ये सब मिला के 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पिछले बार तो सीट ही फुल नहीं हुआ, मजेदार से सीट फुल नहीं हो, सोचो तो कितना कि अगर कम कम मार्क्स में इतना कम मार्क्स में सिलेक्शन, मतलब आप केवल क्वालिफाई करो, आपका सिलेक्शन खाली टाइपिंग मार लो सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग बस अब जैसे भी जान रही है कि सब क्वालिफाई सीट भरते नहीं है, तो उन लोगों का भी टारगेट रहता है कि ज़्यादा लोगों को बुलाती है टाइपिंग के लिए। कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो गया, टाइपिंग मार लो जॉब लग गया। इस बार ऐसा हुआ है कि एकदम लोअर मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ, टॉप वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि टाइपिंग नहीं मार पाए। तो ये बहुत मैटर करता है, और 1 महीना काफ़ी है। मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया था, 1 महीना मैंने टाइपिंग सीख लिया था। ठीक है, आयु सीमा 4 साल का छूट दिया गया है। ठीक है ना, 4 साल का छूट दिया गया। मिनिमम 18 साल के किसी भी स्टूडेंट को 18 साल का होना होगा। 35 साल देखो जनरल के लिए है तो आप मान के चलो 35 + 4 39 साल इनका हो गया। जो 37 है ओबीसी के लिए 41 हो गया। 38 है एससी के लिए, तो ये आपका हो गया 40, नहीं ये महिला के लिए ना, हाँ ये महिला के लिए है। महिला के लिए 30 है तो इसको 42 मान के चलो। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति ये दोनों के लिए 40 है तो इसको 4 साल बढ़ा लो 44 ईयर्स। तो इतना साल के लोग मैक्सिमम एज है ये, और मिनिमम 18 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो इसी मंथ के 20 तारीख से नेक्स्ट मंथ के 19 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब 1 महीना का आपके पास समय है, 1 मंथ का समय है आपके पास। ठीक है, फॉर्म भरने का पता है, फॉर्म का डेट तो बढ़ता ही है, तब 15 दिन तो बढ़ेगा ही, सब कुछ जान ही रहे हैं। तो मान के चलो कि नवंबर, मतलब पूरा नवंबर महीना आपके पास रहेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये सब का कोई मायने नहीं है। ठीक है ना, बहुत समय। परीक्षा शुल्क भुगतान पैसा भरने का 22 तारीख का डेट दिया है नेक्स्ट मंथ। तो ये सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको बहुत टाइम मिलेगा। बस याद रखो 20 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा इसी महीना का। आपके पास 1.5 महीना का लगभग टाइम रहेगा, फॉर्म भरो पेमेंट करो, उसके बाद फोटो वोटो डालो, आराम से ये चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आपका थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरली झारखंड में होते हैं सेम सिलेबस है। 60 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन, जिसमें आपको लाना कितना है, मात्र 36 आपको सही करना है। मतलब 30% लाना है आपको क्वालिफाई करने के लिए। इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक को पकड़ लो, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक को सीख लो। अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि हिंदी को अच्छा से कर लो, क्योंकि यहाँ भी हिंदी पढ़ना है और पेपर 2 में देखो पेपर 2 है, यहाँ भी हिंदी पढ़ना है। देख रहे हो ना, तो दो दो बार क्यों पढ़ना, जो हिंदी लेंगे उनके लिए तो फायदा हो जाएगा।
कि चलो यहाँ भी आपको सेम पढ़ना है, यहाँ भी सेम पढ़ना है। अब जो कोई अंग्रेजी ले लिए, उर्दू ले लिए, संथाली ले लिए, तो उनको दो दो, एक संथाली भी पढ़ना पड़ेगा और एक हिंदी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जिस जो अच्छा जो क्षेत्रीय लैंग्वेज जान रहे हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज मुंडारी, संथाली, खोटा ये ले लो, ठीक है, उनके लिए ठीक, उन वो अच्छा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी इनको डाउट है क्षेत्रीय लैंग्वेज में, चुपचाप से हिंदी लो। बहुत ही आसान होता है हिंदी का पेपर, बहुत ही आसान होता है। मैंने स्कोर किया था 299 आउट ऑफ 300। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क था। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। देखो, ये रिजल्ट है जो इस बार, जो लास्ट ईयर यही सेम एग्जाम हुआ था। तो ये देखो, ये है मेरा, ये मेरा रोल नंबर हो गया, ये मेरा नाम हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मेल, ठीक ना। मेरा EBC1 से मैंने भरा था फॉर्म, बट मेरा सिलेक्शन UR से हुआ था। देखो मेरा स्कोर, देखो यहाँ पे 653.60। मतलब क्या है, मैंने 299 स्कोर किया था हिंदी में, और उधर था आपका 360 का एग्जाम होता है, उसमें मैंने कुछ स्कोर किया था, टू आई थिंक 352 के आसपास तब जाके टोटल ये 653 के करीब बना था, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन हुआ था रिजर्व से। तो ये पेपर, लैंग्वेज पेपर बहुत मैटर करता है। तो लैंग्वेज पेपर को मजाक से नहीं, एकदम सोच समझ कर सिलेक्ट करना। बहुत आसान होता है हिंदी एग्जाम। अगर मैं ट्रस्ट टाइम रहा, मैं पूरा हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, और कोई कोर्स वोर्स नहीं, बिल्कुल फ्री में रहेगा पूरा हिंदी का ये कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। बहुत आसान होता है हिंदी। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे मैंने, मेरा 89 के करीब मेरा सही था, मतलब काट उठ के। तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन में सोचो 299 मार्क्स मिला। अब बाकी पेपर 2 तो मेरा उतना, वो मार्क्स उतना अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी जनरल से। तो इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज का कितना वैल्यू है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ये पेपर 2 होगा आपका। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो, पेपर 3 एक और पेपर होगा। तीनों एग्जाम एक ही दिन होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। टाइमिंग भी रहेगा, मेरे को लगता है पहला टेस्ट लगता है 8 से 11, 8 से 10, नहीं 9 से 11, हाँ 8 से 10 था, नहीं 8:30 टू, हाँ 11:30 तक पहला होता है। दूसरा होता है 12:30 से 2:30 शायद था, हाँ। फिर शायद लंच था, फिर शायद 3 से 5 लास्ट था, इसी तरह कुछ था। 2-2 घंटा का 3 एग्जाम होता है, एक ही दिन में तीनों एग्जाम होंगे। तो ये आपका हो गया। अच्छा, पेपर 3 में क्या होगा, सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन, जो जनरली पूछा जाता है। 25 आपका जनरल जीके रहेंगे, 5 आपका करंट अफेयर मान के चलो। झारखंड का 40 क्वेश्चन, सब एग्जाम में रहता है, यही सेम है। और ये देखो, ये यहाँ पे अलग है, कंप्यूटर और टंकन, हिंदी टंकन से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। बहुत ही आसान होता है हिंदी टंकन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें आप 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 कंप्यूटर में। इसमें आप आराम से चाहो तो 20 को आराम से गेन कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। मैं सारा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इसका तैयारी कैसे करना है, मैंने कैसे किया था, मैं किस तरह से इसको क्वालिफाई किया, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें। तो ये सब भूल जाओ, इसमें तो मेरिट का बात था। और लास्ट है आपका कास्ट और रेसिडेंशियल। अब जिसका SDO से बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट SDO से, वो 2016 का होना चाहिए, या उसके या 2016 के पहले का। और ये जिसका ये CO से बना हुआ है 2019, ठीक है, 2019 के, 2019 का होना चाहिए, 2019 के, ठीक है। अब परीक्षा का स्वरूप देखो रहेगा OMR, मतलब 2019 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर, पहले तो SDO का ही मांगा जाता था, और 2019 में हाईकोर्ट का फैसला आया था कि नहीं, CO का ही मान्य होगा। तो 2019 के जिसका भी बाद का बना हुआ है, वो CO का भी चलेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो अभी जिसका नहीं बना हुआ, चुपचाप से जाके CO से बनवा लो, तुरंत बन जाएगा। आराम से 15 दिन 20 दिन में बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दौड़ना भागना पड़ता है, बट बन जाता है। परीक्षा का स्वरूप आपको OMR से रहेगा। OMR सीट से एग्जाम होगा, कलर गोल गोल रंगना पड़ेगा, पता ही है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको जो सही करेक्ट है उसको गोल करना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता 10+2, इंटर और पॉलिटेक्निक भी, क्योंकि पिछले बार पॉलिटेक्निक को लिया गया है, ठीक है। सारे पॉलिटेक्निक को लिया गया है, तो आई होप कि इस बार पॉलिटेक्निक को अलाउ किया जाएगा, वो भी फॉर्म भर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि लैंग्वेज तक नॉर्मलाइज होते हैं, पिछले बार हुए हैं। कि आप किसी सब्जेक्ट में, किसी पिछले बार हुआ यह था कि खोटा में किसी ने ले आया 100 में 95, मान लो 90 सही किया, और किसी ने 100 में हिंदी में मात्र 70 ही सही किया।
तो नॉर्मलाइजेशन में जानते हो ये दोनों इक्वल हो गए थे, पिछले बार का मैं बता रहा हूँ। इक्वल, ये दोनों मार्क्स को इक्वल मान लिया गया था। तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जा रहा है उसका मार्क्स का एवरेज निकाल के मैं उस पर अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, तो यही था अपडेट। तो तैयारी करो, फॉर्म भरो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।